हो, 20 मिनट पढ़ाने ही की टेलीग्राम खोल लेते हो, 30 मिनट पढ़ाने की इंस्टाग्राम खोल लेते हो, 40 मिनट पढ़ाने की यूट्यूब खोल लेते हो। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। समय है जब आप कंप्लीट दुनिया से अपना रिश्ता नाता तोड़ लीजिए और मतलब संन्यास ले लीजिए एकदम। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ाई गई, बेसिक मैथ, वेक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन डिटेल में, इसलिए थोड़ा समय लगा। लेकिन अब हमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि स्टार्टिंग में आपको रिवीजन का लोड नहीं था, लेकिन आप नए थे, आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे, नीट के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे थे। आपको नहीं पता था कितना सिलेबस होता है, कितना पढ़ना होता है, कितना मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन अभी आपको बहुत ज्यादा पता चल गया है। और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग तो यह है कि आपको आगे सिलेबस भी कंप्लीट करना है और रिवीजन भी करना है। और इसके लिए जरूरी है कि आप बैठ के पढ़ाई करें। आप में से 95% लोग ना 95% लोग मतलब 1-2 घंटे बैठ के चुपचाप आराम से पढ़ाई ही नहीं कर सकते। आधा घंटा 15 मिनट पढ़ाई करने का ओह ज्यादा हो गया, 5 मिनट मैसेज चेक कर लेते, यूट्यूब चला लेते, पानी पी लेते, थोड़ा सा पिछवाड़ा सीधा कर लेते हैं, डांड सीधा कर लेते, थक गए, तो ये करने से नहीं हो पाएगा। 5 मिनट मतलब 10 मिनट पढ़ा नहीं कि तुमको याद आने लगता है व्हाट्सएप मैसेज चेक करने लगते हो, 20 मिनट पढ़ा नहीं कि टेलीग्राम खोल लेते हो, 30 मिनट पढ़ा नहीं कि इंस्टाग्राम खोल लेते हो, 40 मिनट पढ़ा नहीं कि यूट्यूब खोल लेते हो। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे तो तुम ऑपरेशन करते रहोगे, ऑपरेशन करते करते अरे भाई जिसका मैसेज का इंतजार था वो मैसेज आया कि नहीं, साहब यहां मरीज का हालत खराब हो जाएगा। तो ऐसे लोग डॉक्टर बनने भी नहीं चाहिए। और अगर तुमको ये पढ़ते पढ़ते तुमको ये ख्याल आ रहा है, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते तुमको ख्याल आ रहा है केमिस्ट्री का रिवीजन कैसे करना है, मतलब तुम ये भी खराब करोगे, ये भी खराब करोगे। तो कम से कम एक काम, एक क्लास इतने डेडिकेशन और फोकस से लो कि तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट याद नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब उस क्लास को खत्म करो तो तुम्हें ये तो रहे ना कि हाँ इसमें मेरा 100% कॉन्फिडेंस आ गया है, इसमें मेरा 100% कॉन्फिडेंस आ गया है, आज जो मैंने पढ़ा वो पूरा सीख लिया। तो सबसे पहले अपना फोकस बढ़ाइए, फोकस बढ़ाइए, अपनी पढ़ने की इंटेंसिटी को बढ़ाइए। 24 घंटे में समय निकालिए कहां पे आप खराब कर रहे हैं। अगर बिल्कुल भी खराब नहीं कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई की एफिशिएंसी को बढ़ाइए। पहले 1 घंटे में आप x काम करते थे, अब 1 घंटे में 1.2x काम करिए। नहीं होगा ना, बहुत आसान नहीं है ये। कितना मुश्किल है एक बार सोच के देखो। 16 लाख में से तुमको एक सीट चाहिए, 1000 मतलब टॉप 100 में चाहिए, टॉप 1000 में चाहिए, 10,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तुम्हें जस्ट सेलेक्ट भी होना है, तुम्हें जस्ट सेलेक्ट भी होना है तो टॉप 1% में आना पड़ेगा, टॉप 1% में आना पड़ेगा। 100 बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उन 100 में से सबसे ज्यादा तुमको मेहनत करना पड़ेगा। कैसे होगा ये मेहनत? जब आपने लाइफ के सारे डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दोगे तो वो समय है जब आप कंप्लीट दुनिया से अपना रिश्ता नाता तोड़ लीजिए और मतलब संन्यास ले लीजिए एकदम। मोबाइल में जितने भी आपके अननेसेसरी के ऐप्स हैं उसको हटा दीजिए, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए मोबाइल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी रिलेटिव है, जितने फ्रेंड्स हैं, दोस्त है, फैमिली है, सबसे अपना रिश्ता नाता तोड़ लीजिए। 4-5 महीने की बात है। और ईमानदारी से सुन लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है कि कितना टाइम बचा है, फर्क नहीं पड़ता है कि कितना टाइम बचा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस बचे हुए टाइम को तुम कैसे यूटिलाइज करते हो और अपना कितना % देते हो। बस इस बात पे डिपेंड करता है। अगर अभी भी तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो, अभी भी तुम रात में जब सोने जाते हो तो तुम रोते हो कि आज दिन खराब कर लिया, तुम अभी भी कल के दिन को याद करके रोते हो कि कल उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाया, तो भाई कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? तो 2 साल भी समय होता तो क्या उखाड़ लेते तुम? 3 साल भी टाइम होता तो क्या कर लेते तुम? तुम्हारे खून में ही नहीं है करना, तुम्हारा इंटेंशन ही नहीं है करने का। करने वाला तो 2 महीने में कर लेता है। तुम अपना 100% टाइम 2 महीने दो तो सही। और मतलब एग्जाम्पल भरे पड़े हैं ऐसे ऐसे लोगों का, ऐसे ऐसे सक्सेस स्टोरी आपको सुनने को मिलेगा कि ये 10th में खराब था, 11th में खराब था, 12th में खराब था और फिर इसने नीट निकाला, ये IAS बन गया, ये बन गया, वो बन गया। टाइम होता है, एक लाइफ में एक बार आपको मेहनत करना ही होता है। तुम अभी करो,
या नीट के बाद कर लेना बीएससी में, एसएससी की तैयारी कर लेना। एसएससी में सिलेक्शन का रेशियो 0.1% होता है, उसमें 35 लाख फॉर्म भरते हैं, 75 लाख फॉर्म भरते हैं। भाई साहब बहुत आसान है डॉक्टर बनना, बहुत आसान है डॉक्टर बनना। समझ में आएगी नहीं आया? बैंक में नौकरी लेना ना और क्लर्क का नौकरी लेना रेलवे में ना ज्यादा मुश्किल है डॉक्टर बनने से, बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। एसएससी में 75 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट समझ लो कितना है भारत देश में। डॉक्टर बनना फिर भी आसान है, लेकिन तेरे लिए सब कुछ मुश्किल है, तेरे लिए सब कुछ मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल है। तेरे लिए क्लास ही नहीं झेला जा रहा रे, तो इतना कमजोर है, क्लास ही नहीं झेला जा रहा तुमसे तो। और वैसे भी 1% बच्चे डॉक्टर बनने वाले हैं ना, सब तो कंपटीशन कम ही करने आए हैं। सही बात है। चलो।